तो हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री क्रमागत अध्ययन है, क्रमागत अध्ययन है, लेकिन किन चीज़ों का है? ऐसी घटनाओं का, ऐसे इवेंट्स का है जिसमें कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे उसकी एक आर्थिक व्याख्या है, आर्थिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं, राजनीतिक विशेषताएं हैं, और सबसे लास्ट में इसकी दार्शनिक विशेषताएं भी हैं। यानी इतिहास ऐसी चीज़ों का अध्ययन है जो कि कुछ समय पहले हुआ हो, बहुत पहले हुआ हो, लेकिन उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की ऐसी विशेषता हो जो कि जिनकी रिलेवेंसी मानवों के हित में हो। मानव जीवन को किस प्रकार इनसे कोई फ़ायदा मिला, किस प्रकार इनसे किस तरीके से मानव जीवन उनसे प्रभावित होता है, इन सारी चीज़ों के क्रमागत अध्ययन को हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसी घटना घटी है जिस घटना से किसी का मानव जीवन प्रभावित हो सकता है, वो इतिहास में आएगा। कल आपने पानी पिया, वो इतिहास नहीं है, क्योंकि उससे कोई किसी प्रकार का कोई रिलेवेंसी नहीं बन रही है। लेकिन अगर आपने पहली बार किसी चीज़ से पानी पिया जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, वो जो है मानव जीवन की बात में आ जाता है। ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं, इतिहास में आती हैं। दूसरी चीज़ ये आती है, क्या भारत में इतिहास नहीं लिखा जाता था? इतिहास लिखा जाता था। इतिहास जो है भारत में लिखने का जो तरीका था वो व्यक्तित्व प्रधान था, घटनाओं को ध्यान में रखा जाता था, ठीक है, वंशों को ध्यान में रखा जाता था, वंशों के हिसाब से भी लिखा जाता था, घटनाओं को इस तरीके से लिखा जाता था कि उनका मानव जीवन पे कोई प्रभाव पड़े। लेकिन उसी तरह में जब विदेशी लोगों ने अपना इतिहास लिखना चालू किया था, उसके पहले का हमारा इतिहास था। विदेशी लोगों ने किस तरीके से लिखा? उन्होंने क्रमागत विशेष क्रम में लिखना चालू किया, और उसमें क्रमागत जब लिखेंगे तो उसमें तिथियों का, डेट्स का आना भी पक्का हो जाता है। और डेट्स के आधार पे ये जो इतिहास लिखने की परंपरा है, ये हाँ, इन्होंने इसको कठिन बना दिया। और ये भी कह सकते हैं कि ये अध्ययन के लिए ये आवश्यक था कि इसको किसी विशेष कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में, विशेष टाइम पीरियड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये इतिहास से संबंधित हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी में और यूपीपीएससी में या किसी भी पीएससी में हिस्ट्री को अलग अप्रोच से देखना पड़ेगा। जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों पे ध्यान देते हैं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं। ये मार्क्सिस्ट उदारवादी इतिहासकार हैं, वो अपने तरीके से इतिहास को देखते हैं कि वो किसी भी प्रकार से भारत में इनके लोगों पे, विश्व में उनके लोगों पे किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित ना होकर के मानवीय जीवन के विकास के क्रम से इतिहास को देखते हैं। तो इतिहास को देखने के भी तरीके अलग है। यूपीएससी में किस पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास देखा जाता है? जब आप यूपीएससी में यानी कि आईएएस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इतिहास को इस तरीके से देखा जाता है कि ये भारत को, यानी भारत क्या राष्ट्र है, तो भारत को और उसके लोगों को किस प्रकार प्रभावित करेगा, और उनकी नीतियों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाए ताकि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे, लोगों की समझ विकसित हो, और वो अपने अतीत से सीखते हुए आने वाले समय में कोई ऐसी गलती ना करें जिसका परिणाम हमारे देश के विभाजन के रूप में हो। देश की एकता बने रहना, देश का विकास होना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, और उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना जो हमारे देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि उनको पढ़ना है, लेकिन उसे सीखते हुए पढ़ना है कि ये हमें नहीं होने देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री का जो है पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री जो है किस तरीके से देखी जाएगी। हाँ,